नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम कोलगांव में ग्वालियर की प्रतिभा की शादी 16 साल पहले बैतूल के नंदू वाघमोड़े से हुई थी। शुक्रवार को उसकी मौत के बाद पति नंदू वाघमारे बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार करने वाला था, जिस पर मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद बैतूल पुलिस ने अंतिम संस्कार को रुकवा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। परिवार वालों का आरोप है कि प्रतिभा की मौत बीमारी से नहीं हुई, बल्कि उसके पति ने मार डाला है। शनिवार को ग्वालियर से मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने के बाद प्रतिभा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मायके पक्ष ने प्रतिभा के पति नंदू पर दहेज मांगने के साथ मारपीट और 6 साल से घर नहीं आने देने के आरोप लगाए हैं। प्रतिभा की मां का कहना है कि जब प्रतिभा के पिता की मौत हुई थी, तब भी नंदू ने नहीं आने दिया था। हालांकि इस मामले में नंदू का कहना है कि प्रतिभा की मौत ब्लीडिंग ज्यादा होने से हुई है। प्रतिभा की बहन राधिका ने बताया कि शादी के 6 माह बाद ही रुपए की डिमांड शुरू हो गई थी। मकान बेचकर रुपए देने की बात करते थे। उसकी मौत हो गई, लेकिन इन्होंने खबर भी नहीं दी। हमें दूसरे के जरिए पता चला। हम अपनी बहन से बात भी नहीं कर पाए। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। प्रतिभा के साथ शुरू से मारपीट की गई, अत्याचार किए गए। इसमें उसके पूरे परिवार का हाथ है। बैतूल बाजार थाना प्रभारी अंजना धुर्वे के मुताबिक प्रतिभा की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों से एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति और परिजन शव को घर ले गए थे। वह मृतिका का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। इसी बीच मृतका के मायके पक्ष ने संदिग्ध मौत की जांच की मांग की है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। नंदू की ये क्या कैसे डेथ हुई बेटी की? मेरी वाइफ की डेथ हुई ऐसी हुई कि उनकी ब्लीडिंग चल रही थी, ब्रेड में थी मेरी वाइफ। तो क्या हुआ, मैं पहले देखा तो उनको पेट दर्द हो रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने बाबा जी हमारे यहाँ दुबे डॉक्टर जी के बाबा जी, उनके यहाँ दिखाया तो बाबा जी ने बोला कि इनको लेके आओ। मैं बैतूल लेके संजीवनी हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ से फिर मेरे को बताया गया कि वहाँ पे ये वाले हॉस्पिटल ले जाने, सरकारी हॉस्पिटल में। तो यहाँ लेके आया तो उनने मशीनों से चेक करा और वाइफ को बोला कि आप घर लेके जाइए। अच्छा, हाँ, तो डेथ हो गई थी उनकी? जी हाँ। क्या लगता है मौत की वजह क्या लगती है आपको? ब्लीडिंग की लगती है सर मेरे को। और क्या बीमार रहती थी वो? मैं बीमार नहीं रहती थी। अच्छा, हाँ तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये घर के लोग लगा रहे हैं, जो आरोप उनके मायके वापस वाले, जी, ये झूठा आरोप लगा रही थी मैं जैसे बीमार रहती थी। बाकी मैं बीमार नहीं रहती थी। आपको बताऊं, अच्छी वाइफ मेरी, मतलब 7 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, परिवार सहित। ये आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और ये नहीं, गलत है। मृतिका की डेथ हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें उनके पूरे परिवार का हाथ है, क्योंकि उनके पूरे परिवार ने पहले भी उसको मारा कूटा है और दहेज के लिए प्रेरित किया है कि अपने घर से पैसे लेके आ, ये लेके आ। और मेरे जब पिताजी थे तब भी उसको नहीं भेजा। पिताजी मरे रहे, रात भर रखे रहे, तो उसको नहीं भेजा। उसका आदमी मेरे को आए दिन गालियाँ बकता है, मेरे को मैसेज भेजता है गंदी गंदी, मेरी माँ को, मेरी मिसेज को गालियाँ बकता है, माँ बहन की। क्या मेरी मांग यही है कि जो उसने गालियाँ बकी हैं, मेरी बहन चली गई है, दुनिया में नहीं है, उसका मेरे को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आगे की कार्रवाई और कहीं से करूंगा। मृत्यु का क्या कारण लगता है? मृत्यु का कारण यही है, इसको परफन करके टॉर्चर करके इसको बीमार किया, फिर इसको मारा, उसका इलाज नहीं कराया गया, क्योंकि वो बीमार नहीं थी। हम लोग बात करते थे तो यही बोलती थी कि मैं बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ। कुटुंब न्यायालय में केस चल रहा था, उसके लिए इसको भेजा हुआ था बैतूल। अब मैं दोबारा कुटुंब न्यायालय में देखूंगा तो इसको सही सलामत लेके गया, उसको सही से क्यों नहीं रखा गया, और उसके पूरे परिवार का हाथ है। उसे बता देंगे तो ठीक रहेगा। जी, मामला बैतूल थाना का है। मैं टीआई जिला धुर्वे, निरीक्षक बैतूल बाजार। कल मुझे करीबन 3 बजे ग्वालियर से पुलिस का फोन आया, कांस्टेबल का,
कि ग्वालियर की एक बालिका है जिसकी शादी कोलगांव में हुई है और उसकी मौत हो गई है और परिजनों को सूचना नहीं दी गई है। उनको किसी तरीके से जानकारी लगी है, आप पता लगा के बताइए कि क्या स्थिति है। फिर तुरंत ही कोटवार को सूचना दी और उसने बताया कि वहाँ एक प्रतिभा और जो पूर्णिमा है उसकी मौत हो गई है। उसको महामारी में ब्लीडिंग हो रही थी। फिर उसके पति का नंबर लिया, मैंने बात की तो उसने बताया कि वो 4-5 दिन पहले उसको टाइम आया था, फिर अचानक उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी तो गांव के ही हॉस्पिटल में दिखाया। फिर वहाँ से उसको बोले कि आप बैतूल ले जाएं, तो फिर उसको संजीवनी जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पर दिखाया। वहाँ पर उसको बोले कि सीरियस है तो सरकारी हॉस्पिटल लेके आए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई और पीएम नहीं कराने की बात बोलकर ये घर ले गए। जैसे ही ये सारी जानकारी लगी हम मौके पे पहुंचे और तुरंत ही बॉडी को जो है सुरक्षित किया और मर्ग कायम करके पति की तरफ से मर्ग कायम कर हमने बॉडी मर्चुरी रूम में रख दी। इनके परिजनों से संपर्क किया, इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग सुबह तक पहुंचेंगे, तो हमने कहा कि आपके आने के बाद ही पीएम कराई जाएगी। अभी चूंकि इनके परिजन आ गए हैं, परिजनों का बताना है कि ये जो है दहेज के लिए काफी प्रताड़ित करता रहता था और करीबन 5 साल ये अपने मायके में भी रही थी इसी प्रताड़ना के चलते। फिर न्यायालय से समझौता होने के बाद में ये आई थी। उसके बाद भी ये फोन पे दहेज की मांग और अन्य रूप से प्रताड़ित किया करता था, ऐसे इनके परिजनों का कहना है। अभी किसी गजेटेड ऑफिसर से भी कुछ कराई? चूंकि शादी को 16 साल हो चुके हैं तो चूंकि वो 7 साल का नियम रहता है, नवविवाहिता पे ये नियम लागू होता है, तो पैनल से, डॉक्टरों की पैनल से हम पीएम करा रहे हैं। पीएम उपरांत जो भी आएगा अग्रिम कार्रवाई करेंगे।